नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं आपको प्रत्ययों के विषय में कुछ बताऊंगा। अभी कल मैंने प्रत्यय पढ़ाए, उसमें जब मैंने ध्यान दिया तो देखा एक दो जगह पर उन प्रत्ययों में हलंत हो गया, क्योंकि उस समय मैं पढ़ा रहा था। हलंत लगाने पता नहीं कैसे क्या हो गया, वो छूट गया गलती से, भूलवश गलती से पता नहीं कैसे छूट गया। तो मैं आज उन्हीं 2-3 प्रत्यय हैं उसमें कहाँ पर हलंत लगता है, इस चीज़ को भी आप जान जाएं। और हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप भी ध्यान दें कहाँ पर हलंत लगता है कहाँ पर नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपको हम क्या बताएंगे, पहले आप जानें कि कहाँ पर किन किन अक्षरों में हलंत लगता है। वैसे देखा जाए तो 14 वर्णों की संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। पाणिनि के अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14। तो 14 अक्षरों में इत संज्ञा होती है, और जिस अक्षर की संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो पहले देखें कहाँ पर किसकी संज्ञा होती है, पहले इसके बाद वो प्रत्यय आपको बताएं कौन कौन। देखिए क्या है कि उपदेशे अजनुनासिक। उपदेशे अजनुनासिक से क्या होती है? ऊ की इत संज्ञा होती है। किसकी? ऊ की। उपदेशे अनुनासिक से ऊ की संज्ञा होती है। और देखिए ल सत्व तद्धिते से क्या होती है? ला तालव्यसा और कवर्ग की संज्ञा होती है। काठा दादा अंग की इस संज्ञा हो जाएगी। और क्या हो सकता है? देखिए क्या, टूटू से चवर्ग चाठा जाझाइयाँ और टवर्ग की इत संज्ञा होती है। क्या है? टूटू से चवर्ग और टवर्ग चाठा जाझाइयाँ टाठा जाना अड़ा की इत संज्ञा हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखें। तो ऊ की ला की और क्या होती? विशाख की और कवर की संज्ञा होती है। देखिए एक साथ में क्या और न विभक्तो कुसुमा। विभक्ति में अगर टवर्ग है, क्या है? ये विभक्ति में टवर्ग है और सकार दंत सा है और माँ है। टवर्ग दंत सा और मकार, इनकी इत संज्ञा नहीं होती है। ध्यान दें, हलंत लगा तभी संज्ञा नहीं होगी। लेकिन और एक चीज क्या कहते हैं? हलंत्यम। हलंत्यम। हलंत्यम से क्या होता है? हलंत्यम से हल, जिस अक्षर में हल होता है, जिस अक्षर के नीचे हल लगा होता है हलंत, उस अक्षर की संज्ञा। तो पहले की क्या है? जिस अक्षर के नीचे हल लगा हो उसकी संज्ञा, ऊ की संज्ञा, ला की संज्ञा, तालव्यता की और काठा गाघा अंग की संज्ञा। कौन से? चवर्ग में चाठा जा यहाँ टाठा राणा की संज्ञा। और न विभक्तो स्म, अगर विभक्त में तवर्ग है, टाठा राधा ना है, या सकार है दंत सा, या माँ है, तो उसकी संज्ञा नहीं होगी। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है। कल मैं थोड़ा नहीं ध्यान दे पाया, इसलिए 2 प्रत्ययों में 3 प्रत्ययों में हलंत लगाना भूल गया। और उसको मैंने प्रत्यय ज्ञान भाग 3 में मैंने डाल भी दिया है कि रमुल और रमुल प्रत्यय में हलंत लगाना छूट गया, उसको हलंत आप माने। देखिए थोड़ा पुस्तक करके आपको बता देते हैं कौन से हैं वो प्रत्यय। थोड़ा सा जल्दी देख लीजिए क्या है। पहला क्या है? रमुलु। रमुलु क्या होता है इसका? रमुल प्रत्यय क्या होता है? जब कर्ता शब्द के अंत में अकह, क्या है? अकह हमने कल लिखा था इका, अकह इका और अकम। क्या है? अकह इका और अकम। जब कर्ता शब्द के अंत में अकह इका अकम हो तो क्या होगा? देखिए ऐसे लाट भी भूल गए थे, लगाना भूल गए, हल लगाए क्या? भूल अकह एकम हो तो
क्या प्रत्यय प्रत्यय संशोधन, प्रत्यय संशोधन। जब कर्ता शब्द के अंत में अकः इता अकम हो तो राहुल क्या है, राहुल प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय, राहुल प्रत्यय होता है। जैसे देखिए क्या है, कहता है कि धार, धी धार लगा क्या, धी धी धन राहुल, धी धन राहुल क्या होगा, धार का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, धार का। और इसके में क्या बनेगा, धारिका, क्या बनेगा, धारी धारिका। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, धारकम। हो गया, पुल्लिंग में धारका, स्त्रीलिंग में धारिका और नपुंसकलिंग में धारकम। क्या, धारकः धारिका धारकम। देखिए आगे कहता कि उदाहरण और भी होते हैं कि चालक में है क्या, चल क्या है, चल चल धन राहुल क्या होगा, चालकः चालकः चालिका चालकम चालकम। ये कौन सा हो गया, राहुल प्रत्यय होगा। अगला देखेंगे क्या है था, एक थोड़ा सा उसमें ध्यान छूट गया था, क्या है, प्रत्यय संशोधन। प्रत्यय संशोधन क्या है, रमूलु, रमूलु क्या होता है, सूत्र अभिक्षणे, अभिक्षणे क्या होता है, अभिक्षणे रमूलु क्या, रमूलु क्या। इसका मतलब क्या होता है, जब एक जैसे, जब एक जैसे, जब एक जैसे दो शब्द, जब एक जैसे दो शब्द क्या है, दो शब्द लगातार आए, लगातार, जब एक जैसे दो शब्द लगातार आए तो तो वहाँ रमूल क्या है, रमूल, रमूल प्रत्यय होता है। और प्रत्यय प्रत्यय होता है। देखिए कैसे, क्या लिखा हमने, शनैः शनैः, क्या लिखा, शनैः शनैः क्या है, रमूल प्रत्यय। एक जैसे दो शब्द, शनैः शनैः एक जैसे शब्द है और लगातार दो बार है तो क्या हो गया, रमूल प्रत्यय। और देखिए क्या है, क्या कह दिया, मंदम मंदम मंदम, ये सब क्या है, रमूल प्रत्यय। जब एक जैसे दो शब्द लगातार आए, एक जैसे शब्द हो लगातार दो बार आए, जब एक जैसे शब्द लगातार दो बार आए तो वहाँ पर रमूल प्रत्यय होता है। इसको भी आप ध्यान देंगे। देखिए और क्या है, थोड़ा सा क्या है, ऊंग प्रत्यय। क्या होगा, ऊंग प्रत्यय। ऊंग क्या होता है, ऊंग, ऊंग हरण लगेगा क्योंकि लसक पता देते थे। स्त्री क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, क्या स्त्रीलिंग शब्द के अंत में क्या हो, बड़ा ऊ, क्या हो, बड़ा ऊ। प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द के अंत में बड़ा ऊ हो
तो कौन सा? तो ऊंग प्रत्यय। तो कौन प्रत्यय? तो ऊंग, ये भी कहते हैं ऊंग। कहीं कहीं ऐसे मान लेते हैं, कहीं पर इसे देते हैं, कहीं छोटा सा दे देते हैं ऊंग। तो ऊंग प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? ऊंग। जैसे देखिए क्या है, लिखा है मधु। क्या लिखा है? मधु। मधु में क्या है? ऊंग प्रत्यय। मधु स्त्रीलिंग शब्द है, उसके अंत में बड़ा ऊ की मात्रा से क्या मधु में ऊंग प्रत्यय हो गया। सीलू क्या होता है? सीलू। सीलू में क्या है? अंत में बड़ा ऊ की मात्रा, कौन सा? ऊंग प्रत्यय। और इसी तरह लेकिन शब्द स्त्रीलिंग ही होना चाहिए। बीनू क्या होता है? किसी किसी लड़की में होता है बीनू, उसमें कौन सा प्रत्यय? ऊंग प्रत्यय। तो ये कौन से हैं? रमुलु, रमुल और ऊंग। इनमें हंस हो गया, तो इसलिए हंस का बड़ा ध्यान रखना है। जबकि उसमें हमने लिख दिया है कि हंस लगा देना चाहिए। इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और साथ में इस संज्ञा किसको चाहिए बता चुके हैं। कृत्य प्रत्यय, कौन सा? कृत्य प्रत्यय। इसमें दो प्रत्यय हैं, कौन कौन से? तव्यत और अनियत प्रत्यय। सूत्र क्या होता है? तव्य, कौन सा? तव्यत। तव्यत। सूत्र क्या होता है? तव्य। सूत्र क्या होता है? तव्य, तव्य, तव्या, तव्य, तव्या, नीरः। तव्य, तव्या, तव्यानीयरः। या कह सकते हैं कि तव्य, तव्यत, तव्यनीयरः। इसका मतलब क्या होता है? पहले कौन सा? तव्यत प्रत्यय। शब्द के अंत में तव्य या तव्यम हो। शब्द के अंत में क्या हो? तव्य या तव्यम। शब्दांत, शब्द के अंत में तव्य या तव्यम। क्या हो? तव्य या तव्यम हो। क्या होता है? तव्य। कैसे कहते हैं? क्या? पाठी, पाठी, तव्यम। क्या कह दिया? गंतव्यः। क्या था? गंत, गम धन, गम धन तव्यत। गम धन तव्यत बराबर क्या हो गया? पठ धन तव्यत, पठितव्यम। तव्यत हो जब शब्द के अंत में तव्यत हो या तव्यम हो, तो वहाँ पर शब्द के अंत में जब तव्यत हो या शब्द के अंत में जब तव्य हो, तव्य, तव्या, तव्यम। क्या कर दिया? पठितव्या। क्या बनेगा? पाठी तव्या। और बाकी क्या होता है? पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में पठितव्यम। और स्त्रीलिंग है तो क्या बनेगा? गंतव्या। और उसमें बनता है गंतव्यः। पुल्लिंग में क्या बनता है? गंतव्य। और नपुंसक लिंग में बनेगा गंतव्यम। और स्त्रीलिंग में बनेगा गंतव्य। तो तव्य, तव्यः, तव्यम अगर ये हो तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तव्यत प्रत्यय। अभी बताया था कि न विभक्त तवर्ग के अक्षरों की संज्ञा नहीं होती है, लेकिन हलंत इसमें जरूर लगेगा, ये अपवाद है। इसका और देखिए क्या है? अनियर प्रत्यय। क्या है? अनियर, अनियर। इसमें क्या होगा? शब्द के अंत में नियः, रियः। क्या है? शब्द के अंत में, शब्द के अंत में नियः, नियः या नियम होता। क्या होता है? नियम या निया होता। क्या? या निया होता है। क्या होता है? शब्द के अंत में नियः, नियः, नियम या निया होता। क्या? क्या? प्रीधन, प्रीधन क्या होगा? अनियर। प्रीधन, अनियर। क्या बन जाएगा?
करणीयः। पुल्लिंग में बना करणीया, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? करणीया। क्या बनेगा? करणीया। नपुंसक में क्या बनेगा? करणीयम। करणीयम। इस तरह से गम में क्या बनेगा? गम, गम धन अनियर। क्या होगा? गम धन अनियर। क्या बन जाएगा? गम गमनीय। क्या बन जाएगा? गमनीय। और स्त्रीलिंग है तो बन जाएगा गमनीय। स्त्रीलिंग है तो क्या बन जाएगा? गमनीय। और नपुंसक लिंग है तो बन जाएगा गमनीय। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। कुल प्रत्यय कितने थे? इसमें थोड़ा सा शायद गलती हो गई थी कि हलन रुक गया था, तो ये प्रत्यय थे, इनको आप ध्यान में रखेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तबियत और अनियत, अंत में तब्य आए, तब्य या तब्यम, तो तबियत और निया निया आ जाए, निया 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 आ जाए तो फिर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? निया निया तो हो जाएगा अनियर प्रत्यय। और तब्यम तब्य ये आ जाए तो तब्य। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। उस आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।